जरा सोचिए, एक ऐसा नजारा जहां पूरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देव भगवान शिव जमीन पर बिल्कुल असहाय लेटे हुए हैं और उनके सीने पर एक बेहद उग्र प्रचंड देवी का पैर रखा है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी चौंका देने वाले रहस्य की गहराई में जाने वाले हैं। ये हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे प्रतिष्ठित और नाटकीय दृश्यों में से एक है। इसके पीछे की कहानी में जो रहस्य और ताकत छिपी है ना, वो वाकई अद्भुत है। चलिए इसे समझते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो यही है कि आखिर सर्वशक्तिमान भगवान शिव को महाकाली के चरणों में जाना ही क्यों पड़ा। मतलब ऐसा क्या हो गया था जिसने सर्वोच्च देवता को भी इस तरह से समर्पण करने पर मजबूर कर दिया। देखा जाए तो किसी भी सामान्य स्थिति में ऐसा होना नामुमकिन सा लगता है, पर सच तो ये है कि इसके पीछे एक ऐसा भयानक संकट था जिसे नियंत्रित करना ब्रह्मांड के किसी भी देवता के बस की बात नहीं थी। तो इस रहस्य को पूरी तरह से समझने के लिए हमें सबसे पहले महाकाली को समझना होगा। ये कोई आम रूप नहीं है। महाकाली भगवती दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक हैं। ये रूप खास तौर पर राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए ही सामने आया था। ये इतनी डरावनी और शक्तिशाली हैं कि सच कहूं तो स्वयं काल यानी समय भी इनसे कांपता है। ये कोई सौम्य या शांत रूप नहीं है, बल्कि ये एकदम शुद्ध अनियंत्रित विनाश का प्रतीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि देवताओं को इतने भयंकर रूप को बुलाने की नौबत ही क्यों आई। इसका सीधा सा जवाब है रक्तबीज। ये एक ऐसा राक्षस था जिसके पास एक ऐसा वरदान था जो उसे पूरी तरह अजय बनाता था। वरदान यह था कि अगर उसके खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरी तो बस उस एक बूंद से तुरंत अनगिनत नए रक्तबीज पैदा हो जाएंगे। मतलब आप उसे किसी भी हथियार से हरा ही नहीं सकते। आप उसे जितनी चोट पहुंचाएंगे उसकी सेना उतनी ही बड़ी होती जाएगी। जाहिर सी बात है, इस खतरनाक वरदान के साथ रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। सारे देवताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन नतीजा बिल्कुल सिफर। देवता जितनी बार प्रहार करते, रक्तबीज का खून गिरता और हजारों नए राक्षस खड़े हो जाते। एक तरह से देवताओं की हर सफलता उन पर ही भारी पड़ रही थी। वो पूरी तरह से बेबस हो चुके थे। यहीं पर हमें महाकाली का एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प रूप देखने को मिलता है। एक तरफ तो वो युद्ध के मैदान में एकदम खूंखार दिखती हैं, गले में खोपड़ियों की माला, हाथ में खून से भरा खप्पर, बाहर से वो एक प्रलय लाने वाली योद्धा हैं। लेकिन दूसरी तरफ अंदर से उनका हृदय अपने भक्तों के लिए प्यार और करुणा से भरा हुआ है, बिल्कुल एक माँ की तरह। और इसी करुणा के चलते देवताओं की पुकार सुन के वो इस युद्ध में उतरी। पर जैसे ही महाकाली ने रणभूमि में प्रवेश किया और राक्षसों को मारना शुरू किया, उन्हें भी उसी असंभव सी समस्या का सामना करना पड़ा। उनकी वो अपार विनाशकारी शक्ति यहाँ उल्टी पड़ रही थी। वो जितनी तेजी से दैत्यों का सफाया कर रही थी, खून जमीन पर गिर रहा था और राक्षसों की गिनती कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही थी। अब सवाल ये था कि ऐसी देवी क्या करे जिसकी अपनी ही ताकत दुश्मन को और मजबूत बना रही हो। और तब जब कोई भी हथियार या प्रहार काम नहीं आया, तो महाकाली ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बहुत ही चतुर लेकिन थोड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाला समाधान। प्राचीन वर्णन में बहुत ही सटीक बात कही गई है। तब माँ ने अपनी जिह्वा का विस्तार किया। मतलब उन्होंने ठान लिया कि अब रक्तबीज का एक कतरा भी धरती को नहीं छुएगा। ये युद्ध का सबसे तीव्र और विस्मयकारी हिस्सा था। महाकाली ने अपनी जीभ को इतना विशाल बना लिया कि राक्षसों का सारा खून सीधे उनकी जीभ पर गिरने लगा। नए जन्म को रोकने के लिए उन्होंने वो सारा खून पीना शुरू कर दिया। धरती पर एक बूंद भी नहीं गिरी और इस तरह वो अजेय वरदान टूट गया। वो लाशों के पहाड़ लगाती गई और अंततः आखिरी रक्तबीज का भी काम तमाम कर दिया। जो नामुमकिन था वो उन्होंने कर दिखाया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी और यहीं पर कहानी में सबसे भयानक मोड़ आता है। राक्षस तो माना गया, चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन इस पूरे युद्ध की वजह से महाकाली का क्रोध इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अब वो पूरी तरह से बेकाबू हो गया था। उनका गुस्सा इतना विशाल था कि अब सारी दुनिया की ताकतें मिलकर भी उसे नहीं रोक सकती थीं। जीत की खुशी पलक झपकते ही दुनिया के खत्म होने के डर में बदल गई। अब तो सारे देवताओं की सांसें अटक गईं घबराहट में, और इस प्रलय को रोकने के लिए वो भागे भागे भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की कि किसी तरह महाकाली को शांत करें। भगवान शिव खुद युद्धभूमि में आए और उन्हें समझाने के हर मुमकिन प्रयास किए। लेकिन जरा सोचिए, शिव जो खुद संहारक माने जाते हैं, वो भी इस गुस्से के आगे पूरी तरह विफल रहे। कोई कोशिश काम नहीं आ रही थी। जब पूरी दुनिया को बचाने का कोई और रास्ता नहीं बचा और महाकाली तबाही मचाते हुए आगे बढ़ती ही जा रही थीं, तब भगवान शिव ने एक बहुत ही अंतिम और हताश कदम उठाया। वो सीधे उनके विनाश के मार्ग में जमीन पर लेट गए।
जी हाँ, उन्होंने खुद के शरीर को ही एक दीवार बना लिया, ये जानते हुए कि अब शायद यही एक आखिरी तरीका बचा है। और फिर जो हुआ, उसने सब कुछ बदल दिया। विनाश का वो तूफान जो सब कुछ निगलने वाला था, अचानक से ठहर गया। जैसे ही महाकाली का पैर भगवान शिव के सीने पर पड़ा, वो एकदम से रुक गईं। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि ये उन्होंने अनजाने में किस पर पैर रख दिया है। उस एक पल ने, उस एक स्पर्श ने उनके सारे प्रलयंकारी गुस्से को छूमंतर कर दिया और हर तरफ एक गहरी शांति छा गई। हमने आज जो ये पूरी कथा और इसके पीछे का रहस्य समझा है ना, ये सीधे मार्कंडे पुराण से लिया गया है। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये प्राचीन ग्रंथ हमें आदिशक्ति माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों, उनकी असीम शक्ति और उनकी करुणा की गहराई के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। ये हमें बताता है कि ब्रह्मांड का संतुलन आखिर कैसे काम करता है। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिए, अगर ब्रह्मांड के सर्वोच्च देव को भी एक देवी के क्रोध को शांत करने के लिए जमीन पर लेटना पड़े, तो ये हमें उस दिव्य स्त्री शक्ति के बारे में क्या बताता है? ये शक्ति कितनी स्वतंत्र, कितनी असीम और कितनी अदम्य है ना? इन गहरे अर्थों पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।